अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें कुछ विजिटर और क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इनबॉक्स किया है, हमें कुछ क्वेश्चंस तो उनके आंसर चाहिए होंगे। जी पूछें। सर रीबा खान है, वो पूछना चाह रही है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि कब प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जाते हैं और कब नीचे। क्या आप इस हवाले से कोई टिप दे सकते हैं? प्रॉपर्टी के हालात ऊपर नीचे तो नहीं होते, प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट क्या की है। टिप यही है कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपना कंसल्टेंट देखें कि वो किस तरह का है। अगर तो किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल इसके ऊपर जो है ना आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान का मसला यही है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर इन्वेस्टर रेट पे किसी बंदे को चीज देंगे ना, वो कभी भी नहीं लेगा। अगर आप बोलेंगे ना इसके ऊपर ओन चलना शुरू हो गया, प्रॉफिट चल रहा है, तो हर बंदा कहेगा कि मुझे ये वाली चीज दे दे। हालांकि बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ओन वाला नहीं होता। यहाँ पे आर्टिफिशियल मार्केट बनाई जाती है। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, वो प्लान करती हैं तो चार बंदे अपने ऐसे लेती हैं, आर्टिफिशियल उसमें बाहर छोड़ देते, मार्केट में ऐसे चलाना शुरू कर देते कि हमें ये चीज चाहिए, इतने ऑन पे चाहिए, इतने ऑन पे चाहिए। लेने वाले ऑन में से कोई बंदा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उससे एक हाइप बन जाती है और मार्केट में एक आर्टिफिशियल ऑन चलना शुरू हो जाता है। और मोस्टली लोग जो है ना इसी चक्कर में होते हैं कि पता नहीं आज इतने ऑन पे तो कल पता नहीं कितने ऑन पे चली जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं। आप हमेशा उस प्रोडक्ट को खरीदें जो आपको बेस प्राइस पे मिले, जिसपे कोई ऑन ना हो। आप ऑलरेडी जब ऑन पे खरीदते हैं, जो पहला उसका इन्वेस्टर होता है उसको ऑलरेडी उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप जो उसकी बॉटम प्राइस पे अगर आपको कोई चीज मिलती है, आप उस चीज को खरीदें और उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। सर हसन शाहिद साहब है, पूछ रहे हैं कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करूं तो मुझे किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, डीएचए, बैरिया या फिर कोई इस तरह की सोसाइटीज में? डिपेंड करता है बजट के ऊपर, आपका बजट कितना है। डीएचए बैरिया में जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी महंगी होती है, और बैरिया में तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज है। आपके पास बजट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आपके पास ज्यादा है, तो आई थिंक बैरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास बजट कम है और आप इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहते हैं तो फिर आप प्रोडक्ट को देखें, उसके डेवलपर को देखें, पेमेंट प्लान को देखें, लीगल उसकी फॉर्मेलिटीज देखें। अगर उसने सारी की सारी फुलफिल की हुई है तो मेरे ख्याल से फिर उस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। अवैस खालिद साहब है, कह रहे हैं क्या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोन लेना चाहिए या अपनी सेविंग से ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? देखिए, मैं तो कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि आप कोई भी चीज या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कहीं से लोन खरीदें। अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए का तो आप 1 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट कभी भी ना खरीदें। वो कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, जितनी आपकी पसली है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ना हो कि किसी को देख के कि अगले बंदे ने 10 करोड़ रुपए लगाया, आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा तो आप वहां पे जाके कर्जे उठा के तो वो चीज ले लें। इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा अपनी सेविंग्स के ऊपर। आप कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जो आपके बजट के अकॉर्डिंगली और जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली जो चीज है, जो प्रोडक्ट है, आप कोशिश करें उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। सारा अली पूछती हैं क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी सारा, मेरी बहन, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब वो डेवलपर उसको अगर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यकमुश्त कैश नहीं देनी चाहिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप उसके कोई पेमेंट प्लान बना के तो इस तरह करके आप उसकी लाजमी उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको कुछ नजर आ रहा होता है कि वो बंदा कुछ बना रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने लोगों से खाली प्लॉट के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लेके मार्केट से भागे। तो अगर वो डेवलपमेंट कर रहे होते, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को भी नुकसान होता है। फाद अली साहब पूछते हैं मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ रेंटल प्रॉपर्टीज में, आप कौन सा प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे? रेंटल प्रॉपर्टी में आप कोशिश करें कि जो चीज आपको रियल टाइम आपको कोई चीज मिलती है, कोई शॉप मिलती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ये जो सूद का काम करते हैं, नाम उन्होंने रेंटल का दिया होता है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। रेंट, क्योंकि आपको अगर 1 करोड़ रुपए की आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रेंट मैक्सिमम आपको 35-40 हजार रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपए की चीज लेंगे तो आपको 2 लाख रुपए रेंट मिलेगा, ऐसा चक्कर नहीं होता। रियल टाइम प्रॉपर्टी की जो रेंटल वैल्यू होती है हमेशा यही होती है। रेंटल से बचें और ऑन ग्राउंड अगर आपको कोई चीज मिलती है, हमारे पास कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं, आप आए उनको विजिट करें, देखें, मार्केट में उसका रेंट एनालिसिस करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी किसी भी मेरे भाई का, मेरी बहन का, या जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इनबॉक्स पे हमें मैसेज करें। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज ड्रॉप करें या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे रेलेवेंट आपको जवाब मिल जाएगा।